महाभारत काल में एक राजा थे, राजा ययाति। ये कोई साधारण राजा नहीं थे। उन्होंने जीवन भर दान, यज्ञ और तपस्या जैसे अनगिनत पुण्य कर्म किए थे। इतने पुण्य किए थे कि स्वर्ग में उन्हें इंद्रासन पर बैठने का अधिकार मिल गया। जब राजा ययाति स्वर्ग पहुंचे तो इंद्र खुद अपने सिंहासन से नीचे उतर आए और राजा ययाति को आदर के साथ अपने सिंहासन पर बैठा दिया। फिर इंद्र सभा के सामने हाथ जोड़कर राजा ययाति की प्रशंसा करने लगे। राजन, आपने असंख्य हीरे, मोती और धन का दान किया है। आपने स्वर्ण मुद्राएं दान की हैं। आपने सोने की सींग वाली गायों का दान किया है। आपने कुएं, तालाब, धर्मशालाएं, विद्यालय और दवाखाने बनवाए। आपने अन्न क्षेत्र और धर्म क्षेत्र खड़े किए। आपके राज्य में कोई भूखा नहीं रहा, कोई अनपढ़ नहीं रहा। इंद्र एक एक पुण्यकर्म लोगों के सामने गिनाते जा रहे थे और राजा ययाति सिंहासन पर बैठकर अपना सिर हिलाकर सब स्वीकार करते जा रहे थे और पूरा दरबार ताली बजाकर उनका यशोगान कर रहा था। सब बातें कर रहे थे, हमारे नए इंद्र ने तो कितने पुण्यकर्म किए हैं। धीरे धीरे राजा के भीतर एक अजीब सा गर्व भरने लगा, अपने पुण्यकर्मों का अहंकार होने लगा। और तभी इंद्र ने राजा की तरफ देखा और शांत स्वर में बोले, महाराज, अब आप इस सिंहासन से नीचे उतर जाइए। राजा चौंक गए। उन्होंने कहा, क्यों? इंद्र बोले, क्योंकि आपके सारे पुण्य कर्म अब सबके सामने प्रकट हो चुके हैं और जब पुण्य का प्रदर्शन हो जाता है तो उसका फल वहीं समाप्त हो जाता है। आज आपकी वाहवाही हो गई, आज आपका गुणगान हो गया। यही आपका पुण्य फल था और वो आपको मिल चुका है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। अपने पुण्य कर्मों को किसी के सामने उजागर मत करो, वरना उनका क्षय हो जाएगा।